ये किस चीज के पैसे हैं और मेरी दुकान में आज इतना ज्यादा क्यों रश लगा हुआ है, आइए आपको बताता हूँ आज के इस व्लॉग में। मैंने अपनी दुकान को बंद किया और बाय बाय करके चला गया अपने काम की तरफ। मैंने जाना था स्टील आयरन की दुकान पर, जहाँ से मैंने कुछ गार्डर वगैरह लेने थे। और फिर सर्दी ने भी मुझे चांस देने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन आपका भाई भी लोहे से कम नहीं है, उसने भी सर्दी का सख्ती से मुकाबला किया। और फिर मैं और मेरे रक्शे वाले भाई हम गार्डर वाली दुकान पर पहुंच ही गए। हम अपनी जरूरत के मुताबिक जो गार्डर लेने आए थे वो हमें मिल ही गए थे यहाँ से। फिर क्या करना था, हमने जल्दी से अपने गार्डर उठाए और रक्शे पर लोड करना शुरू कर दिया। रक्शे वाला भाई तो मुझसे भी आगे जा रहा था, तनी इसने इंजन में कौन सा ऑयल डाला हुआ है। उसके बाद मैं पहुंचा घर। मोहम्मद अयान को आया हुआ था बुखार, फिर उसको लगवाया इंजेक्शन। मोहम्मद अयान की दवाई लेने के बाद उसको छोड़ना था घर। उसके बाद मैं अपनी दुकान पर पहुंचा। आज होनी थी हमारी कमेटी ओपन, इसी वजह से कमेटी के तमाम मेंबर्स मेरी दुकान में आए हुए थे। उसके बाद गार्डर को कलर करने की बारी थी, तो मैं पहुंचा उस्ताद सलीम के पास। उसको कहा कि भाई इसको अच्छे से कलर कर दो, लेकिन उससे भी एक बड़ा उस्ताद आ गया। उसने कहा कि भाई मैं आपको कलर कर देता हूँ। फिर हो जाती है शाम, फिर से मैं अपनी दुकान को अल्लाह हाफिज करता हूँ और हम चले जाते हैं होटल की तरफ। माशाल्लाह होटल पर तो काफी सारे ट्रक आए हुए थे। उसके बाद मैंने भाई को कमेटी वाले पैसे दिए, जिनको देकर भाई दिल में बहुत ही खुश हुए। फिर कमेटी की खुशी में भाई ने हमें ट्रीट दे दी। उसके बाद हमारे कुछ दोस्तों ने भी आना था, वो भी माशाल्लाह आ चुके थे। बस उनके आते ही हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद हमारे सामने सलाद रख दी गई। सलाद रखने के फौरन बाद खाना ही हमारा तैयार होकर आ गया। माशाल्लाह खाना खाने में तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था और मैं दिल से अपने भाई को दुआएं दे रहा हूँ कि अल्लाह इसके रिस्क में और इजाफा दे। ऐसे ही हर बंदे की कमेटी निकलती रहे और हमें ट्रीट मिलती रहे। खाना खाने के बाद फिर हमारा व्लॉग यहीं पर एंड होता है और हम चले गए अपने घर की तरफ, क्योंकि रात काफी हो गई थी। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।